नमस्कार, मैं दीपक कृष्णात्रे आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वैदिक ज्योतिष विद कृष्णात्रे में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में कोई व्यक्ति शिखर तक पहुंच जाता है और उन्हीं परिस्थितियों में दूसरा व्यक्ति केवल संघर्ष करता रह जाता है? इसका उत्तर छिपा है आपकी जन्म कुंडली में। आज अपनी इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा जन्म कुंडली में बनने वाले ऐसे 10 राजयोगों की, जो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में हो तो जीवन ऐश्वर्यपूर्ण हो जाता है और राजसी हो जाता है। जन्म कुंडली में बनने वाले इन 10 राजयोगों में सबसे पहले हम राजयोग की चर्चा करेंगे। जब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी आपस में संबंध बनाते हों तो कुंडली में एक बहुत प्रभावशाली राजयोग का निर्माण होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में ऐसा राजयोग बनता है वह जीवन में उच्च पद प्राप्त करता है, शासन प्रशासन में उसका पहचान होती है और समाज में उसको प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे जन्म कुंडली में बनने वाले गजकेसरी योग की। जब चंद्रमा और बृहस्पति की युति जन्म कुंडली के केंद्र में हो तो महान गजकेसरी योग बनता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में गजकेसरी योग बनता है वह बहुत बुद्धिमान होता है और मान सम्मान अर्जित करने वाला होता है। जीवन में उसको यश और ख्याति की प्राप्ति होती है और यह गजकेसरी योग जीवन में राजा जैसा सुख देने वाला होता है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे जन्म कुंडली में बनने वाले लक्ष्मी योग की। जब जन्म कुंडली में लग्नाधिपति मजबूत हो और भाग्य भाव का स्वामी भी सक्रिय हो तो जन्म कुंडली में लक्ष्मी योग बनता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग होता है उसे अपने जीवन में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं रहती है और जीवन सुख सुविधाओं से पूर्ण रहता है। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे जन्म कुंडली में बनने वाले पंच महापुरुष योग की। जब जन्म कुंडली में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि अपनी स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो तो पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं और यह योग व्यक्ति को नेतृत्व, साहस और उच्च प्रशासनिक क्षमता प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत ख्याति अर्जित करता है और ऐसे व्यक्ति को जीवन में महान व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। पांचवें नंबर पर बात करते हैं अम्ला योग की। जब जन्म कुंडली के 10वें भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति हो तो अम्ला योग का निर्माण होता है। यह योग व्यक्ति को बेदाग छवि और समाज में उच्च प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला होता है। छठे नंबर पर हम बात करेंगे जन्म कुंडली में बनने वाले धन योग की। जब जन्म कुंडली में द्वितीय, पंचम और एकादश भाव आपस में जुड़ते हैं तो जन्म कुंडली में धन योग का निर्माण होता है। जब यह धन योग किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में होता है तो उसके जीवन में आमदनी के अनेक स्रोत खुलते हैं और वह उसकी आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। सातवें नंबर पर हम बात करेंगे जन्म कुंडली में बनने वाले भाग्य योग की। जब जन्म कुंडली में नवम भाव और नवम भाव का स्वामी मजबूत स्थिति में हो तो एक सशक्त भाग्य योग का निर्माण होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में यह भाग्य योग बनता है वह भाग्यवान होता है और भाग्य के बल पर ही अपने जीवन में अनेक ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। आठवें नंबर पर हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली में बनने वाले सौभाग्य योग की। जब जन्म कुंडली में लग्न, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव बली हों तो जन्म कुंडली में एक सौभाग्य योग का निर्माण होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में यह होता है उसके सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं रहती है, पारिवारिक आनंद बना रहता है, वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहता है। 9वें नंबर पर हम बात करेंगे
जन्म कुंडली में बनने वाले विद्या योग की। जब जन्म कुंडली में बुध, बृहस्पति और पंचम भाव बली हो तो जन्म कुंडली में एक सशक्त विद्या योग का निर्माण होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग बनता है वह जातक बहुत ही विद्वान होता है और उच्च प्रतिष्ठित होता है तथा महान सलाहकार या गुरु जैसी छवि का निर्माण करता है। 10वें नंबर पर हम बात करेंगे जन्म कुंडली में बनने वाले चक्रवर्ती राजयोग की। जब जन्म कुंडली में एक साथ कई राजयोग का निर्माण होता हो तो चक्रवर्ती राजयोग बनता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में यह राजयोग होता है वह असाधारण सफलता प्राप्त करता है और राजा जैसा जीवन जीता है, लेकिन यह योग बहुत दुर्लभ होता है। इसके अलावा ध्यान रखिए कि जन्म कुंडली में केवल राजयोग होना ही पर्याप्त नहीं बल्कि दशा, ग्रह गोचर और ग्रह बल को देखना भी अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन कौन से शुभ एवं राजसी योग बने हुए हैं तो जन्म कुंडली विश्लेषण बहुत अनिवार्य हो जाता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल वैदिक ज्योतिष विद कृष्णात्रेय को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।